हेलो एवरीवन। नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नैरा सर पे। यहाँ हम मैथ्स की डेली 2 क्लास में, एक में कोर्स में हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं और दूसरे में बैंकिंग के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। वो एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कि आप एग्ज़ाम्स में आपके प्रेशर कम फील होगा क्योंकि आपने यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करी। तो दोनों क्लासेस को आप अच्छे से देख रहे हो और ये जो है नोट्स बना रहे हो इन दोनों क्लासेस के, और साथ के साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। एवरेज हमने इससे पहले किया, आपने एवरेज भी अच्छे से देखा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो इसी उम्मीद में मैं आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम अभी एलिगेशन पढ़ रहे हैं और उस एलिगेशन में आज की क्लास का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है और देखते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे, क्या इसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो फटाफट से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं एक बार चाहें तो, और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को। अ मैन बाइज 2 चेयर इन 900 रुपीज। He sells first chair at 5/4 of its CP and second chair at 4/5 of its CP. In whole transaction got 90 rupees profit. Find the cost price of the first chair. मतलब एक आदमी है, उसने 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। एक आदमी 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदता है। वह पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 पर और दूसरी को 4/5 पर बेच देता है। 2 खरीदी, एक में तो वो जितने की लाया था उसके 5/4 पर बेच दिया और दूसरी को 4/5 पर बेच दिया। पूरी लेन देन में उसको 90 रुपए का लाभ हुआ। तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने में लेंथी लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे, कैसे ये सवाल होगा। तो हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया फिर आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर दोगे। देखो ये क्या कह रहा है। पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचता है। मतलब 5/4 पर फर्स्ट वाली की बात कर, क्रय मूल्य के 5/4 मतलब अगर क्रय मूल्य 4 था तो 5 पर बेचेगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि उसके 5/4 गुने पर बेचता है। मान लो क्रय मूल्य 4 था तो उसका 5/4 गुना हो जाएगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य तो 5। इसलिए क्रय मूल्य अगर 4 था तो उसका 5/4 गुना हो जाएगा 5। ठीक है। अब दूसरी देखो, दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 4/5 पर बेच, 4/5 मतलब अगर 5 इसका दूसरी वाली का क्रय मूल्य था तो उसका 4/5 गुना यानी कि 4 पर ये इसको सेल कर। इस फ्रैक्शन का मतलब यही है कि 5/4 गुना कि अगर क्रय मूल्य 4 था तो 5 पर बेचता है, और 4/5 गुना यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 था तो 4 पर बेचता है। अब देखो, अगर आपको फ्रैक्शंस और परसेंटेज की याद है आपस में तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये 4 की लाया था और 5 की बेच दिया, 4 की लाया था और 5 की बेच दिया तो इसने प्रॉफिट कमा लिया 1 का 4 पर। 4 की लाया और 5 की बेच दिया तो प्रॉफिट कमा लिया इसने 1 का, 1 का 4 पर यानी कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू है 25% का प्रॉफिट हो गया। और इधर हो जाएगा लॉस। लाया 4 की था और 5 की बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया 4 पर 1 का यानी कि 25%। यहाँ लाया तो 5 की था और बेच दिया 4 की ही, लाया 5 की था और 4 की बेचा, मतलब जितने लगाए थे उसने उतने भी पैसे वसूल नहीं हुए। तो यहाँ लॉस हो गया 1 का 5 पर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो लॉस 1 का हो गया यानी कि 20%। अब अगर आपको ये सवाल अब बिल्कुल आपके लिए इजी हो गया है कि
कि आपको दिया हुआ है कि पहली चेयर पर उसने 25% का प्रॉफिट कमाया, दूसरी चेयर पर 20% का लॉस कमाया, और उसको ओवरऑल पूरे ट्रांजेक्शन में 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ देखो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसको 90 रुपए। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे कि भाई 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 900 रुपए में खरीदे थे तब, मतलब 900 रुपए लगाए और 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो कितना परसेंट हो गया? 90 हुआ है 900 पर, तो 100 पर कितना होगा? 00 से 00 काट दो, 10%। 10% का इसको प्रॉफिट हो गया कि 90 रुपए का प्रॉफिट 900 पर हुआ है, तो 100 पर कितना होगा? 90/9, डायरेक्ट 10%। अब आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो कि इस पहली चेयर पर 25% का प्रॉफिट हुआ, पहली चेयर पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी चेयर पर लॉस हुआ है 20%, तो ये लॉस कर देंगे 20%। ठीक है, ओवरऑल इसको क्या हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये ओवरऑल इसके 10% का प्रॉफिट। ऐसे ही एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ एलिगेशन देखो, आपको समझ में आना चाहिए। ये भी कॉस्ट प्राइस पर है इसलिए परसेंटेज में काउंट कर लिया, ये भी कॉस्ट प्राइस पर है इसलिए परसेंटेज में काउंट कर लिया, और ये भी कॉस्ट प्राइस पर है इसलिए परसेंटेज में काउंट कर लिया। एलिगेशन लगाते हुए देखना है कि आप सभी चीजों को सेम अमाउंट पर कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ 25% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, इनको किस आपने अनुपात में मिक्स किया कि आपके ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो गया। 25 में से 10 गया तो 15, 25 में से 10 गया तो 15, और इस 10 में से माइनस का 20 गया, देखो 10 माइनस माइनस का, तो 10 + 20 हो जाएगा यानी कि 30। ठीक है, 10 में से आप या ऐसे समझ सकते हो, 10 में से -20 घटाना है, तो पहले 10 घटाओगे जब तो 0 आएगा, और फिर 20 घटाओगे तो टोटल 30 घटाओगे। तो इन्होंने मतलब 2:1 में इसको परचेज किया था। अब आप ये बताओ, आप प्रॉफिट या लॉस का एलिगेशन लगा रहे हो तो किस चीज पर काउंट कर रहे हो? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया कि 25% प्रॉफिट और 20% लॉस किस रेशो में लगा था जिससे फाइनली हमें 10% का प्रॉफिट हो, तो 2:1 में। 2 और 1 टोटल 3 यूनिट की वैल्यू आपके सवाल में, 2 और 1 टोटल 3 यूनिट की वैल्यू आपके सवाल में दी हुई है 900 रुपये। आपको दिया हुआ है कि पहली का कॉस्ट प्राइस मान लो ये था, कॉस्ट प्राइस का ही तो रेशो आया है ना, कि पहली का कॉस्ट प्राइस आपके सामने ये था, दूसरी का कॉस्ट प्राइस, दूसरी का कॉस्ट प्राइस। अब आपके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया कि पहली का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट था, तो दूसरी का कॉस्ट प्राइस हो गया 1 यूनिट। आपको टोटल 3 यूनिट की वैल्यू 200 दी हुई है। पूछ रहा क्या है? पहली कुर्सी का क्रय मूल्य फर्स्ट वाले का, तो इस 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की वैल्यू 900 है, 1 की वैल्यू 2, और 1 की वैल्यू 300, और 2 की वैल्यू 600। तो ये आपका पहली का क्रय मूल्य 600 रुपए आंसर होता है। बस इतना से ये आपके सवाल है। तो ये आया समझ में कैसे हमने इस सवाल को किया, ये एक बार हम वापस से देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, पहली कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 पर इसने बेचा, मतलब 4 की लाया था और 5 की बेच दिया, तो 25% का प्रॉफिट। दूसरी वाली को 4/5 गुना पर बेचा, तो 5 की लाया था और 4 की बेचा, यानी कि 20% का लॉस। और ओवरऑल इसको प्रॉफिट क्या हुआ? 90 का 900 पर। ये काउंट करने की ऐसे जरूरत भी नहीं है, आपको पता है 90 का हुआ है 900 पर, तो 100 पर कितना होगा? 10 का, तो 10% इसका आ गया। अब सिंपल एलिगेशन लगाना है कि 25% प्रॉफिट और 20% लॉस वालों को किस अनुपात में हमने काम में लिया है, मिक्स किया है, कि ओवरऑल हमें 10% का प्रॉफिट हो गया। इन दोनों का अंतर 30 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 30:15 है या 2:1 कहो, बात एक ही है। तो आपको दिया हुआ है, मतलब पहली का कॉस्ट प्राइस था आपका अगर 2, तो दूसरी का कॉस्ट प्राइस आएगा 1। अनुपात इसी को कहते हैं कि अगर पहली का 2 है तो दूसरी का 1 होगा। टोटल 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 900 दी हुई है कि अगर पहली का 2 है
दूसरी का 1 है, तो टोटल दोनों का योग जो होगा 3 यूनिट होगा। उसकी वैल्यू सवाल में 900 दी हुई है कि आपके 900 रुपए में दोनों कुर्सियां खरीदता है। तो दूसरी का हमें ज्ञात करना है कीमत। तो 3 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 600। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man purchases two fans for rupees 2160 by selling one fan at a profit of 15% and other at a loss of 9%. He neither gain nor loses in whole transaction. Find the cost price of each fan. एक व्यक्ति है, दो पंखे खरीदता है 2160 रुपए। 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है। एक पर उसे 15% का लॉस हुआ और दूसरे पर 9% की हानि हुई। तो टोटल उसके लाभ या हानि कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको फाइंड करना है नो लॉस नो प्रॉफिट में कि इसके प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इसको करने के कई तरीके हैं, एलिगेशन भी है और भी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। यहाँ पर 15% का लॉस प्रॉफिट हुआ है और यहाँ 9% का लॉस हुआ है। ओवरऑल सौदे में आपके 0% हुआ कि ना तो आपके कोई लाभ हुआ ना हानि हुई। तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा कि भाई एक पे आपके 15% का प्रॉफिट हुआ है पहले पंखे पर, दूसरे पंखे पर 9% का लॉस हुआ है, उससे ओवरऑल आपके 0% का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा 15 में से 0 गया 15 और 0 में से माइनस के 9 गए तो 9, मतलब 9:15 या फिर कहो 3:5। 9:15 कह दो या 3:5 कह दो, इनके कॉस्ट प्राइसेस का रेशो है। इसका 15% प्रॉफिट और इस पे 9% लॉस से आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला कि आपके 0% का लॉस हुआ या 0% का प्रॉफिट, नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना तो लाभ हुआ ना हानि। तो इसको आप इनका अनुपात निकाल दो कि 0 में से माइनस का 9 गया तो 9, 15 में से 0 गए 15, मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशो है आपके 3:5। मतलब अगर आप कहो कि भाई पहले का मेरे कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो दूसरे का मेरे हो जाएगा 5। पहले का 3 यूनिट है तो दूसरे का 5 यूनिट, जो टोटल होगा 8 यूनिट। पहले का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट, दूसरे का 5 यूनिट, टोटल 8 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 2160 रुपए, क्योंकि दोनों पंखे हमने मिलाकर 2160 रुपए में खरीदे थे। 8 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 8 यूनिट की वैल्यू 216 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 का भाग दे दो 270। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सवाल में। अब दोनों पंखों के क्रय मूल्य निकाल देंगे। पहले का क्रय मूल्य क्या है साहब, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में हो जाएगी 270 है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 3 से गुणा कर दो 800 या 810। अब आप दूसरे के 5 यूनिट निकालो या नहीं निकालो, यहां से देख लो 810 पहले की एक में ही है। और अगर मान लो एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि दो ऑप्शन ऐसे दे दे जिसमें 810 है तो भी 5 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने दोनों पंखों पे कितना खर्च किया, दोनों पंखों पे किया 2160, दोनों पंखों पे मिला के खर्च किया 2160। 810 तो पहले ही पंखे पे खर्च कर, तो बचा हुआ दूसरे पंखे पर खर्च किया होगा कि मैंने टोटल 2160 रुपए खर्च किए दोनों पंखों पे। पहले पंखे पे 810 तो दूसरे पंखे पे किए मैंने 1350, तो यह आपका 1350 आंसर। वैसे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, जब आपको पहला ही 810 एक में ही दिया हुआ है तो आगे कैलकुलेशन की नीड ही नहीं रह जाती कि भाई पहले में 810 आ रहा है तो दूसरे में 1350। अगर दो ऑप्शन में 810 हो जाए तो भी आप या तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो 270 को 5 से गुणा करके, या फिर जब एक पंखे का क्रय मूल्य 810 है 2160 में से तो दूसरे का होगा 1350। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।
अब ये आप एलिगेशन से देख चुके हो। अब हम क्या यहाँ पर एक चीज में बंधना नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मैं कोई भी सवाल केवल एक तरीके से करूं, हम मुझे सारे पॉसिबल वेज पता होने चाहिए। तो एक तो इसका बेसिक तरीका है। दूसरा ये देखो कि आपने इस पे 15, फर्स्ट वाले पे 15% का प्रॉफिट कमाया, फर्स्ट वाले पर 15% का प्रॉफिट कमाया, और उससे फाइनली क्या हुआ कि आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, कि ना तो मुझे इससे कुछ लाभ हुआ और ना ही इससे कुछ हानि हुई। इसका मतलब जितने मैंने यहाँ कमा लिए थे, जितने मैंने यहाँ 15% कमाए थे, उतने का घाटा मुझे दूसरे में लग गया। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि मैंने पहले पंखे पर 15% का प्रॉफिट कमा लिया था, तो जितना मैंने प्रॉफिट कमाया पहले पंखे पर, उतने का उतना ही मुझे घाटा दूसरे पंखे पर लग गया। तभी तो जितना मैंने कमाया वो लाभ होता, पर उतने की ही हानि होगी, तो ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। ये आ गया समझ में, कि पहले पर 15% कमाया, तो जितना मैंने पॉजिटिव में किया, कितना कमाया उतने का उतना ही गवा दिया दूसरे में 9%। तो अब इनका रेशो निकाल दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का रेशो, ये सेकंड इधर आएगा तो 9/, या फिर 3/। तो अगर पहला आपके 3 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस ही तो होता है, ये आपके फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस है और ये सेकंड का कॉस्ट प्राइस है, कि पहले के कॉस्ट प्राइस का 15% जो मैंने कमाया था, उतने का उतना ही गवा दिया दूसरे के कॉस्ट प्राइस का 9%। तो आपके फर्स्ट और सेकंड का रेशो आ गया 3:5। तो अगर फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, तो मेरे दूसरे का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा। टोटल मेरे हो गया 8 यूनिट। 8, 3 और 5, 8 यूनिट हो गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 2160 रुपये दी हुई है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वाले की, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 810, और सेकंड वाले के 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 1350। इससे भी आप कर सकते हो, आपको ये एलिगेशन लगाने की और ये ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा वहाँ समझना है कि जितना मैंने पहले में प्रॉफिट कमाया 15%, उतने का उतना ही मुझे लॉस लग गया दूसरे में 9%। तो जो फर्स्ट का 15% है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है, तो फर्स्ट का जो 15% है वो इक्वल है सेकंड के 9% के। तो फर्स्ट और सेकंड के कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा 3:5। टोटल 8 यूनिट की वैल्यू 2160 रुपए है, तो 3 यूनिट की 810 और 5 यूनिट की 1350। इससे भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। वहां सिर्फ आप देख के इनको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा कि भाई पहले का 15%, यहाँ देखो आप वहां करोगे कितनी सी जगह में और कितनी सी कैलकुलेशन में, कि पहले का 15% जो है वो दूसरे के 9% के बराबर है। मतलब ये यहाँ पर 9 होगा, तभी तो 9 × 15 होगा, और ये यहाँ 15 होगा। बस इतना सा भी आप दिमाग लगा सकते हो कि ये दोनों बराबर करने हैं, तो ये 9 × 15 पे बराबर होगा 15 × 9 के। अगर ये 9 × 15 होता है तो बराबर हो जाएगा 15 × 9 के। मतलब पहला वाला 9 है, मतलब पहला वाला आपका अगर 9 है तो दूसरा वाला हो जाएगा 15, यानी कि 3:5। 3:5 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। वहां आप डायरेक्ट जब 9:15 का रेशो मिला, तो मतलब 3 और 5 इनका रेशो आ गया। टोटल 8 यूनिट की वैल्यू 2160 है, तो 3 की 810 और 5 की 1350। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन ये करोगे कब, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 4 भैंस तथा 8 गाय 10,000 रुपए में, 4 भैंस तथा 8 गाय 10,000 रुपए में खरीदता है। यदि भैंस पर उसे 15% लाभ और गाय पर 10% की हानि हुई, तो उसकी टोटल लाभ हुआ 500 रुपए का। एक भैंस और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। मतलब एक व्यक्ति है, उसने 4 भैंस खरीदी और 8 गाय खरीदी। ये जरूर कोई किसान ही होगा, तभी उसने गाय भैंस खरीदी, वरना आजकल हम लोग तो कार मोटरसाइकिल यही खरीद। 10,000 रुपए में, तो यदि भैंस पर उसे 15% का लाभ हुआ
और गाय पर 10% की हानि हुई, तो उससे इस तरीके से इस पूरे सौदे में आपके सामने 500 रुपए का लाभ हुआ, तो हमें एक भैंस और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कर। तो अब देखो कि पहली बात तो भैंस पर तो उसने कमा लिए 15%, भैंस पर 15% कमा लिए और गाय पर लॉस लग गया 10%। जब आप यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह का इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। तो इसको टोटल ट्रांजेक्शन में कितना हुआ, देखो 500 का लाभ हुआ 10,000 पे, तो 100 पर कितना होगा, तो आपके सामने आ जाएगा 5%। 0000 इन दोनों, या आप थोड़ा सा अगर सोचो तो ऐसे भी करने की जरूरत ही नहीं है कि 10,000 का 10% होगा 1,000, 10,000 का 10% होगा 1,000, तो 5% हो जाएगा उसका आधा यानी कि 500। तो इसको ओवरऑल 500 रुपए का लाभ हुआ है, कुल लाभ हुआ है 500 रुपए का। तो बस आप रेशो निकाल देंगे इनके क्रय मूल्य, 5% और माइनस का 10%, तो 5% माइनस माइनस का 10% हो जाएगा 15%, रेशो 15% और 5%, तो ये हो जाएगा 10। तो ये इनका जो रेशो होगा, ये जो हो गया, ये तो हो गया देखो बफेलो, बी फॉर बफेलो यानी कि भैंस, और ये सी फॉर काऊ यानी कि गाय। तो ये आपके 15:10 हो गया, या फिर 3:2, यानी कि बफेलो के कॉस्ट प्राइस का और काऊ के कॉस्ट प्राइस का रेशो 3:5 है। अब आप देखो कि ये 3 यूनिट इसने टोटल बफेलोस पर खर्च किए और ये 2 यूनिट टोटल काउस पर खर्च किए, तो इसने टोटल खर्चा कितना किया, टोटल हो गया आपके सामने 5 यूनिट की वैल्यू आ गई सवाल में 10,000। टोटल इसने 3 यूनिट तो किया बफेलोस पर और काउस पर किया 10,000, 2 यूनिट, तो आपके टोटल खर्चा किया 10,000 का, 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू। तो बफेलो का खर्चा निकाल लेंगे, ये बफेलोस, या ये यूं कह दो टोटल बफेलोस सीपी, क्योंकि इसने एक बफेलो नहीं खरीदी, 4 बफेलो खरीदी है और 8 काऊ खरीदी है। तो टोटल बफेलोस का जो सीपी होगा 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,000, क्योंकि 5 की वैल्यू 10,000 है, हर चीज 2,000 गुना है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6,000। और टोटल आपके सामने काउस का सीपी आ गया, टोटल काउस का सीपी कि टोटल गायों का सीपी आपके सामने 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने 4,000, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000। अब देखो इसमें यहाँ पर आप 6,000 और 4,000 लिख दो, भाई 6,000 तो टोटल गायों पर खर्च, सॉरी टोटल भैंसों पर खर्च किए और 4,000 गायों पर, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 2,000, और यहाँ पर आप देखोगे 2,000 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपके सामने आपको लगेगा गलत कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आपको शांति से समझना है कि 6,000 इसने खर्च किए थे भैंसों पर, 6,000 खर्च किए थे भैंसों पर, उसमें भैंस कितनी खरीदी थी कि भाई 4 भैंसें खरीदी थी, 4 भैंसें खरीदी थी, तो एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस, एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6,000 में 4 खरीदी, तो एक का हो जाएगा 1,500, कि 6,000 रुपए मैंने टोटल भैंसों पर खर्च किए, उसमें 4 भैंसें खरीदी, तो एक का हो जाएगा आपके सामने 1,500 रुपये। और क्या 8 गायें खरीदी, 8 गायें आपने खरीदी टोटल 2,000, सॉरी 4,000 रुपए में, 4,000 रुपए में आपने 8 गायें खरीदी, तो एक गाय का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझने की है कि ये हमने इसमें शेयर निकाला है, रेशो निकाला है कि हमने भैंसों और गायों पर किस अनुपात में खर्च किया। तो हमने भैंसों पर टोटल 6,000 खर्च किया, 4 भैंसें खरीदी, तो एक का मूल्य 1,500, 4,000 गायों पर खर्च किया और 8 गायें खरीदी, तो एक का मूल्य 500। तो डिफरेंस इसमें पूछा है एक भैंस और एक गाय के मूल्य में अंतर, एक भैंस तथा एक गाय के सीपी में अंतर, तो 1,500 और 500 का अंतर है आपके सामने 1,000 रुपए। आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि भाई ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी जो ये आपसे मांग रहा है। कि मैंने एक बार वापस से देख लो, टोटल 15% भैंसों पर खर्च किया,
क्योंकि टोटल 15% मुनाफा मुझे भैंसों पर खर्च किए गए सीपी से मिला है, और टोटल 10% का लॉस जो है मुझे गाय पर खर्च किए गए सीपी से मिला है। इनसे मुझे टोटल 5% का प्रॉफिट हुआ। तो इस पे रेशो आ जाएगा 3:2 में मैंने इन पे खर्च किया। 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो टोटल बफेलोस पर खर्च किया गया मेरा जो आ गया 3 यूनिट, उसकी वैल्यू आ गई 6,000। और जो गायों पर खर्च किया 2 यूनिट की वैल्यू 4,000। 6,000 रुपए में 4 गायें खरीदी, सॉरी 4 भैंस खरीदी, एक का मूल्य 1,500। यहाँ पर आप कॉपी में आराम से लिख लेना एक भैंस का क्रय मूल्य। यहाँ पर देखो इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब चीजें लैंग्वेज लिखें, वो आप नोट्स बनाओ तो लिख लेना। एक गाय का क्रय मूल्य 4,000 में 8 खरीदी तो एक का आ गया 500। एक भैंस और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर 1,000 रुपए, 1,500 में से 500 घटा दो तो 1,000 आपका आंसर। इस तरीके से करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, सब चीजें लिखनी है। अगर ये याद नहीं रहती कुछ बोली हुई बातें तो वो भी लिख लिया करो, ताकि अभी आपको जो टाइम लग रहा है तो फिर आपको वहां टाइम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल 1680 कलम हैं। में पहले पर 22%, दूसरे पर 26% और 30% का लाभ अर्जित करता है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर 23% और सभी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात करो। मतलब एक व्यक्ति के पास 3 अलग अलग तरीके के पेन हैं 1680 रुपए, जिसमें वो फर्स्ट पर आपके प्रॉफिट अर्जित करता है 22%, सेकंड पर करता है 26% और थर्ड पर करता है आपके सामने 20%। और आपको दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड पर मिलाकर करता है टोटल 23% का प्रॉफिट अर्जित, और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों पर मिलाकर करता है हमारे 25% का प्रॉफिट। तो हमें फर्स्ट प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्योंकि वो सवाल दे रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा लिंक देगा जिससे हमारा सवाल स्टार्ट हो जाएगा बनना, कि पहले पर 22% करता है और दूसरे पर 26% करता है। और इसने आगे दे दिया कि पहले और दूसरे पर मिलाकर टोटल 23% करता है। पहले का दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है और कंबाइंड दिया हुआ है, तो हम एलिगेशन यहाँ से लगा देंगे कि पहले पर 22%, ये फर्स्ट आ गया आपका, दूसरे पर 26%, इस अनुपात में किया कि टोटल मुझे 23% मिल, टोटल मुझे 23% मिल गया। तो रेशो आ जाएगा 3:, 23 और 26 का अंतर यहाँ आएगा 3, और 22 और 23 का अंतर यहाँ आएगा 1। मतलब पहले और दूसरे को इसने 3:1 में आपके आपके टोटल 3:1 की संख्या में इसने परचेस किया होगा, तभी पहले पर 22% प्रॉफिट, दूसरे पर 26%, ओवरऑल 23% के बराबर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को मिक्स, कि फर्स्ट और सेकंड पर टोटल मिला के इसने कितना प्रॉफिट अर्जित किया 23%। फर्स्ट और सेकंड पर टोटल जो प्रॉफिट इसने गेन किया वो किया 23%, और थर्ड पर किया 30%। थर्ड पर किया 30%। तो इन दोनों को मिलाने से यहाँ हमने एक और दो को मिला दिया और फिर तीसरा, तो तीनों पर मिला के 25% का प्रॉफिट अर्जित किया। पहले पर आया है 23%, दूसरे पर 30%, तो ओवरऑल आपके 25% का प्रॉफिट अर्जित हो गया। यहाँ इनका आ जाएगा 5, 23 और 30 और 25 का अंतर 5, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2। मतलब पहले और दूसरे कलमों की यूनिट जो है आपके किस रेशो में है, पहले और दूसरे के यहाँ रेशो में है आपके 3:1 में, 3:1 में है आपके। यहाँ पहला और दूसरा मिलाकर अगर 5 है तो तीसरा वाला आपका 2 है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ से अगर हम मिलाते हैं कि पहला 3 यूनिट है और दूसरा 1 यूनिट, पहला 3 यूनिट है और दूसरा 1 यूनिट, तो टोटल इनकी संख्या आती है 4। टोटल इनकी संख्या आती है 4, कि पहले का अगर 3 यूनिट है टोटल तो दूसरे का 1 यूनिट, तो इनकी टोटल संख्या होगी 4। जबकि यहाँ दिया हुआ है पहले और दूसरे की टोटल संख्या 5। ये अनुपात ही तो है, तो अनुपात बराबर कब होगा कि जब ये तो कह रहा है 4 यूनिट और ये कह रहा है 5 यूनिट,
तो इन दोनों को ही बराबर हम क्यों ना बराबर कर दें कि यहाँ भी पहले और दूसरे का टोटल जो 4 है वो इस 5 के बराबर होना चाहिए। तो 4 5 के बराबर कब होगा, जब आप इसको तो 5 से गुणा कर दो, तो यह आपका बन जाएगा 4 पंजे 20 और इसको 4 से गुणा। हमेशा ऐसे ही इनको बराबर करते हैं कि आप क्या करोगे कि 4 को 5 के बराबर करना है तो इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो, तब ये दोनों बराबर होंगे। अब ये देखो कोई भी ये रेशो है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं केवल 5 को तो 4 से गुणा कर दूं और 2 ऐसा ही छोड़ दूं, नहीं, ये दोनों से गुणा होगा। मतलब ये होगा 4 पंजे 20, तो यहाँ पर ये 4 दूनी 8। अब आप रेशो चेंज करो तो हमेशा देख लो लास्ट में आपका वही रेशो रहना चाहिए। यहाँ 5:2 था, यहाँ 20:8 है, 4 से दोनों को काट दो तो 5:2 ही आएगा, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। अब 4 को 5 से गुणा कर दिया, ये दोनों चीजें 5 से गुणा होगी, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब भी देख लो 15:5 लिखूं मैं या 3:1 लिखूं, दोनों की बात एक ही है। अब पहले और दूसरे का टोटल योग आया 20, पहले और दूसरे कलमों की संख्या का योग आया 20 यहां से, और यहां से भी पहले और दूसरे का 20 ही आ रहा है, मतलब हमारा अनुपात हमें सही प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अब हम निकालते हैं। पहले दूसरे और तीसरे की संख्या, पहला और दूसरा था अगर 20 तो तीसरा था 28, तीसरा हो गया 8, तो तीनों मिला के हो गया 28 यूनिट। ठीक है, कि अगर पहला था 15, दूसरा था 5, तो दोनों हो गए 20, और अगर दोनों 20 थे तो तीसरा जो होगा तीसरे कलमों की संख्या वो होगी 8, तो तीनों मिला के हो जाएंगे 20 और 8 28 यूनिट। उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 1680। 28 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1680। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या। टोटल 28 में से पहले कितने हैं 15, दूसरे कितने हैं 5, तीसरे कितने हैं 8, तो हमें पहले की संख्या पूछ रहा है तो 15, तो यहाँ से हम लिख देंगे फर्स्ट कलमों की संख्या 15 यूनिट बराबर 1680 है 28 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू ये हो, 28 की वैल्यू 1680 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1680 बटा 28 और 15 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 15। 28 से काट दो इसको 6 बार, 15 छिकी 90 और 1 0, तो दूसरे कलम पहले कलमों की संख्या होगी 900। अगर आपसे दूसरे की पूछता तो दूसरे क्या है 5 यूनिट, तीसरे की पूछता तो है 8 यूनिट, तो आप इस तरीके से तीनों की निकाल सकते थे। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि पहले पर 22% का प्रॉफिट कमाया और दूसरे पर 26% का प्रॉफिट कमाया, जिससे हमें दोनों पर मिलाकर 23% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे। इनका अनुपात आया 3:1, 22 26 और 23, इनका अनुपात आया 3:1। मतलब अगर पहले कलम 3 है तो दूसरे 1 होंगे। यहाँ पर सिर्फ हम अनुपात निकाल रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू हमें ध्यान नहीं है। पहले और दूसरे पर अगर 23% का प्रॉफिट हुआ और तीसरे पर 30% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल आपके 25% का प्रॉफिट हुआ। इनका रेशो निकाल देंगे 5 और 2। अब यहाँ पर तो हमें कह रहा है कि 3 और 1 टोटल पहले और दूसरे की वैल्यू आनी चाहिए 4 यूनिट, जबकि यहाँ पर आ रही है 5 यूनिट। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे कि पहले और दूसरे की संख्या जो यहाँ आएगी, हमें सिर्फ रेशो पता है, तो ओरिजिनल वैल्यू कब प्राप्त होगी कि पहले और दूसरे की जो यहाँ संख्या आ रही है वही पहले और दूसरे की यहाँ आए। तो दोनों चीजें एक ही है तो मान भी बराबर होने चाहिए। ये भी 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अगर इसको 20 मानेंगे तो ये 8, और इसको 4 पंजे 20 करेंगे तो पहले की तो हो जाएगी 15 और दूसरे की हो जाएगी 5। तो 15 और 5 टोटल 20 यूनिट आ गई। पहले और दूसरे का रेशो भी चेंज नहीं हुआ, 15:5 लिखूं या 3:1 बात एक ही है। पहले और दूसरे की संख्या यहाँ 20 भी आ गई और 8 आ गया तीसरा, तो 5:2 का रेशो कायम है। पहला और दूसरा मिला के है 20 यूनिट और तीसरा है 8 यूनिट, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 28 यूनिट। 28 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1680। तो पहलों की संख्या है 15, पहले प्रकार के कलमों की संख्या है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1680 बटा 28 इंटू 15, जो कि होगा 900। तो ये आपका आंसर 900 आ जाए। तो आज देखो हमारी क्लास पूरी हो गई है।
आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको ये जो नए नए तरीके के सवाल आ रहे हैं इनको समझना है। अगर वीडियो आपको 2 बार मैंने समझा दिया है, फिर भी अगर कुछ डाउट है, एक बार बिल्कुल वीडियो को रिवाइंड करके देखिए ये कैसे 3:1 जो है हमने इसको 4 को 5 से गुणा किया, क्योंकि दोनों को बराबर करना था। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उसके बाद आज की वीडियो में देखो इतना ही था। आपको अब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और नए नए क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स लगाने और मॉक देने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।